दोस्तों, इस वक्त तेलंगाना में चुनाव प्रचार का काफी दिलचस्प नजारा देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी पड़ाव में सभी पार्टियां अपनी दमखम दिखाने में लगी हुई है और अपने अपने कैंडिडेट के जीतने का दावा भी कर रही है। इसी बीच कई दलों के नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा बीजेपी भी इस बार तेलंगाना में काफी एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी यहाँ एक पर एक नए हथकंडे अपना रही है। यहाँ पार्टी के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी तक सब तेलंगाना में डेरा डाले हुए हैं और बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी का एक बयान भी सामने आ रहा है, जहां वो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम योगी हैदराबाद का नाम बदलने की बात कर रहे हो। इससे पहले भी वह कई बार ऐसी बेमतलबी बयान दे चुके हैं। इस पर एमआईएम प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीएम योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि आपका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। तेलंगाना की आवाम आपको जवाब जरूर देगी। दोस्तों, आपको बताते चले कि पिछले तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तेलंगाना में सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि उस समय भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में और उस समय भी सीएम योगी उल्टी सीधी बयान दे रहे थे। लेकिन बावजूद इसके तेलंगाना में बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आई और बीजेपी को चारों तरफ से मुक्के ही खानी पड़ी। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की अकल ठिकाने नहीं आई। एक तरफ सीएम योगी भाजपा की सरकार बनने पर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जिससे बीजेपी का मुस्लिम विरोधी राजनीतिक चेहरा पूरी तरह से सामने आ रहा है। हालांकि बीजेपी हमेशा से यह बताती आई है कि हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है और भाजपा हमेशा से ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति चमकाती आ रही है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज देश में सांप्रदायिकता की आग इस तरह से फैली हुई है कि लोग अपना मजहब बताने से भी डरते हैं कि कहीं उसकी मॉब लिंचिंग न हो जाए। दोस्तों, आपको बताते चले कि तेलंगाना में मुसलमानों को राज्य सरकार की ओर से 4% आरक्षण मिला हुआ है, जिससे भाजपा तिलमिला गई है, जिसकी वजह से भाजपा तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी लगा रही है, जो कि निराधार है, क्योंकि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह बौखलाहट के मारे उल्टी सीधी बयान दे रहे हैं। हालांकि इस बार तेलंगाना में बीजेपी दूर दूर तक सत्ता में आती नजर नहीं आ रही है। तेलंगाना में इस बार सीधा मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच देखा जा रहा है, जबकि एग्जिट पोल के माने तो तेलंगाना में एक बार फिर से बीआरएस की ही सरकार बनने जा रही है। बाकी दोस्तों, ये तो आने वाले समय में देखना काफी दिलचस्प होगा कि तेलंगाना में सत्ता की ताज किस पार्टी के सर सजती है और तेलंगाना की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है।